आ जाओ आ जाओ। मुझे लगता है कि हाँ छुट्टी ले लेनी चाहिए। मुझे पकड़ा। हाँ अभी गिराओ गिराओ उसे गिराओ। सर केशव साहब आपसे मिलने आए हैं। अच्छा रुको, एक फावड़े में कंक्रीट लेकर के आओ। सुनो, इस गिलास को छुपा कर रख दो। अभी तक पता नहीं है ये आदमी कैसा है। इधर रखो। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं कॉन्ट्रैक्टर प्रभाकर हूँ। जब से आपने चार्ज लिया है मेरा आपसे मिलना ही नहीं हो पाया। इतना काम जो है, सिगरेट लेंगे? नहीं, मैं नहीं पीता। सीमेंट कम लग रही है। स्टीमेट में जैसा लिखा होता है वैसा काम होता है क्या सर? लेकिन मैं चाहता हूँ कि वैसा ही हो। मैं सब जानता हूँ, आप भी तो नए आदमी नहीं है। मैं पुराना आदमी हूँ। जैसा इंस्पेक्शन में बोला गया है बिल्कुल वैसा ही काम होना चाहिए। जरा काम बंद करो। बैठकर बात करें सर। आइए। बिल्कुल करेंगे, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। ये जो डैम है हमारे स्टेट का हार्ट है, और जो कैनल्स हैं वो हार्ट में दौड़ने वाली नस हैं। आप मंत्री की सपोर्ट की वजह से या अपने निजी स्वार्थ के लिए इस देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ड्राइवर। जी सर। ये कंक्रीट ले जाकर जीप में रखो। हाँ। काम बंद करने के लिए बोला ना। अब तक जो काम हुआ है उसकी इंक्वायरी होगी, फिर काम शुरू होगा। गाड़ी के पीछे एक तसले में कंक्रीट पड़ा है, उसे मेरे केबिन में रखो। जी साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आइए। कॉन्ट्रैक्टर प्रभाकर से संबंधित सारी फाइल यहाँ लेकर आइए। जो एस्टीमेट दिया था वो भी। यस सर। नमस्कार सर। नमस्ते। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंदर है? जी हाँ, वो अंदर ही हैं। हाँ, तुम्हारा काम याद है मुझे। इंजीनियर साहब अंदर है ना, उनसे कहो मैं आया हूँ। जी सर, आपको अनुमति की जरूरत है। नया आदमी है ना। वैसे आदमी कैसा है? वो थोड़ा परेशान करते हैं। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुझे क्या परेशानी देगा? आप उनको अपनी जाल में घसीट ही लेंगे। उससे मेरा क्या नुकसान होगा? पिछले इलेक्शन में 2 लाख रुपए खर्च किए हैं मैंने। साहब ने आपको अंदर बुलाया है। शाम को मुझसे आकर मिलना। जी मैं घर पर ही रहूंगा। ठीक है। बैठिए मिस्टर प्रभाकर। सर, आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं है। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ ना। हाँ, इसी वजह से। कोई बात नहीं, एक दिन का ही तो काम रुका है। मानता हूँ मैं आपसे पहले आकर नहीं मिल सका। वैसे मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ। समझा नहीं मैं। सर, आप समझ जाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्टर के काम में अब पहले जैसा फायदा नहीं रहा। हर पार्टी के लिए दूध देने वाली गाय बन गए हम। पहले तो 2-3 पार्टियां ही हुआ करती थी, अब देखिए 24 पार्टियां हो गई हैं। हर पार्टी को 2-2% भी देंगे तो सोचिए क्या हाल होगा हमारा। हम तो मर ही जाएंगे। समय बदलते देर नहीं लगती। अब देखिए, आज जो आम आदमी है हो सकता है कल होम मिनिस्टर बन जाए, क्या पता। डिपार्टमेंट की बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे प्यून तक सबको संभालना पड़ता है हमको। अब इस चक्कर में सीमेंट थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है साहब। आपकी कोशिश मैं समझ सकता हूँ, लेकिन काम के साथ कॉम्प्रोमाइज मुझे पसंद नहीं है। उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। मैं जानता हूँ सर, सब कुछ जानता हूँ। आपको माफ करना ही पड़ेगा। देखिए मिस्टर प्रभाकर, आप यहाँ से अभी जा सकते हैं। इस बारे में हम कल बात करेंगे। बात तो होती रहेगी। तो फिर मैं कल से काम शुरू कर दूं? कल मिलेंगे, उसके बाद देखते हैं। सर, टाइम पे अगर
बिल पास नहीं हो पाया तो सीमेंट और कम हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं होगी। मैं काम शुरू कर दूं? पहले मैं इस फाइल को पढ़ लेता हूँ, फिर मिलकर कुछ डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ। हेलो। हाँ, मैं खुद वहां आने के लिए सोच रहा था। आज शाम को ही आ जाता हूँ। वैसे गोपी ज्यादा बीमार तो नहीं है ना? गोपी बेटा, बेटा ऐसी हालत में तुम हॉस्पिटल जा पाओगे क्या? तो क्या हुआ माँ? एक बहुत सीरियस केस है, मुझे जाना ही पड़ेगा। इंजीनियर केशव ने कहा कि वो घर आ रहे हैं, हो सकता है जल्दी आ जाएं। ठीक है, वो दोपहर से पहले नहीं आ पाएंगे, उससे पहले मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे पिताजी उन्हें बहुत पसंद करते थे। केशव भाई से तुम्हारे पिता 5 साल बड़े थे। अब मैं क्या बोलूं? पता नहीं क्या हो गया। मामी जी देखिए, मामा जी आ गए। ये जीप तो पुरानी वाली नहीं लगती। क्या नंबर लिखा है? 3514। मुन्नी, मुन्नी। घर में बाप और बेटे ही हैं ऐसा समझ रहे हैं क्या? आते ही आवाज देने लग गए। वो किधर है? कहकर गया है कि मेडिकल कॉलेज तक जाकर आता हूँ। उसकी एडमिशन की डेट आज पता चलने वाली है। ओह, अगर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। कितनी मेहनत कर रहा है वो। एडमिशन के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है? जिसका रैंक अच्छा उसे एडमिशन मिलने में दिक्कत नहीं होती है। मैंने इंक्वायरी कर ली है। सुबह 9 बजे आ जाना तुम। जी। चलो हटो, जाने दो। लगता है टायर में हवा कम है। टायर में हवा कम है? तुम्हारा दिमाग कम है। हो सकता है। अच्छा, वो दूसरी जीप कहाँ पर है जिसका नंबर 3914 था? वो वर्कशॉप में है। जरा सेल्फ मारो। अरे सेल्फ मारो ना। इसलिए जो बोल रहा हूँ वो करो ना। अरे कोई वजह है तभी तो बोल रहा हूँ मैं। बचपन से ही मैं गाड़ी बनाने का काम कर रहा हूँ। अब चलो सेल्फ मारो। हाँ बस रुको रुको रुको। हाँ, आप गाड़ी स्टार्ट करो। सेल्फ मार के थोड़ा रेस लो। हाँ बस बस रुको। अरे तुम क्या कर रहे हो? बोनट बंद करो, मुझे जाना है। जाओ स्टार्ट चलो करो। हटो। अरे जल्दी करो ना। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तुमने क्या बिगाड़ दिया? मैंने नहीं बिगाड़ा, ये पहले से बिगड़ी थी। मैं तो बस ठीक कर रहा था। एक बात बताना तो भूल ही गई। हाँ। कुछ देर पहले एक आदमी आया था, एक पैकेट देकर गया है। कौन था? हाँ, कौन था ये तो नहीं पता। पैकेट देकर चला गया। प्रभाकर नाम था शायद, यही नाम बताया था। क्या हुआ? वो पैकेट निकालो। ये क्या है? मुझे नहीं पता। कोई कुछ देकर जाएगा और तुम रख लोगी? खोलो इसे। सच में मुझे नहीं पता था कि हाँ, कोई बात नहीं। उसे वापस बांध कर रख दो।
तुमने चाय पी ली? हाँ पी ली। श्रीधर ने? वो तो अभी नहीं आएगा, खाना खाने के बाद कुछ रिपेयरिंग के काम में लग गया है वो। उन्नी खाना खाकर गया क्या? हाँ। मैं टहलने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगी? उन्नी के आने तक हम वापस आ जाएंगे। ठीक है। पता नहीं इसने क्या कर दिया, गाड़ी ही बंद पड़ गई, स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे गए नहीं, क्या हुआ? वो आपका भांजा है ना, उसने इंजन में आवाज आ रही है कहकर बोनट खोलकर कुछ किया, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। वो किधर है? वो नीचे घुसकर कुछ कर रहा है। श्रीधर, मैं नीचे हूँ मामा जी, बस ठीक ही कर रहा था। बाहर निकलो। वो इंजन में मैकेनिकल में तुम्हें इंटरेस्ट है इसलिए तुम्हें वर्कशॉप में छोड़ा था ना, वहाँ गाड़ियाँ ठीक करके मन नहीं भरता तुम्हारा? मुझे इसके इंजन में कुछ खराबी लगी तो मैंने सोचा ठीक कर दूं। ये गाड़ी खराब है। यहाँ की गाड़ियों को टच मत करना। ऑफिस जाओ, वहाँ बताकर कोई मैकेनिक लाओ, फिर गाड़ी ठीक करवाओ। श्रीधर, हमारे लौटने तक कहीं भी मत जाना, घर का दरवाजा खुला है। इस गाड़ी को मैं अभी ठीक कर देता हूँ। गियर बॉक्स को उतारना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं रहने दो, तुमने जो किया वो काफी है। अरे बाप रे, ये कौन आए? अरे आप दोनों आए? आइए ना, अंदर आइए। सारा सुनो। सारा नहीं दिख रही है। हाँ, फोन कर दिया होता तो मैं खुद लेने के लिए आ जाता। बस टहलने के लिए निकले थे, सोचा इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। आइए, बैठिए बैठिए। जरा सुनो सारा, जानती हो ये लोग कौन है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केशव जी हैं। और ये उनकी धर्मपत्नी। नमस्ते। इनके पीने के लिए आप लोग क्या पियेंगे? अभी कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी लिया। हाँ। आप लोग बैठिए। आज सुबह ही मैं आपको याद कर रहा था कि आप मुझे समझ गए होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं इस गांव में नया हूँ। तो आपका गांव में कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरी छोटी बहन यही पास में ही रहती है। उसके पति की मौत हो गई, बस एक बेटी है उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है। उसकी जिंदगी भी अच्छे से चले इसलिए। ओह, ये बात है। खैर, आप मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझिए। जरूर प्रभाकर जी। श्रीदेवी, जरा वो पैकेट निकालना। सर, मुझे लगता है आप मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं। इनको दे दो। सर, ये क्या है? सोचिए मत, ले लीजिए। ये आपका ही है। मैं जो काम करता हूं मुझे तनख्वाह मिलती है, उतना मेरे लिए बहुत है। सर, मैंने कोई नया काम नहीं किया है। मैं जानता हूं मिस्टर प्रभाकर, मेरे ऑफिस में कुछ लोग रिश्वत लेते हैं, लेकिन मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैंने आपको बताया था ना, मैं थोड़ा अलग हूं, ये सब मुझे पसंद नहीं। इसलिए आइंदा आप इस तरह की कोई कोशिश मत करिएगा मेरे साथ। चलता हूं मैं अभी। ठीक है। माँ, माँ, मामा और मामी जी आए हैं। आइए भैया, बैठिए। तुम काफी दिनों से हमारे घर तरफ आई नहीं पार्वती। ओह, ये तो सुबह से ही तैयार है, जाने की बात को लेकर झगड़ा कर रही थी। मैंने इससे बोला 2 दिन के बाद हम दोनों साथ आ जाएंगे। उन्नी नहीं आया? हाँ, वो मेडिकल सीट के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है आजकल। पार्वती, जब तुमने कॉलेज ज्वाइन किया था, मैंने तुम्हें तोहफा देने का वादा किया था। श्रीदेवी, उसको तोहफा दो। अरे वाह, क्या हुआ सरस्वती? इन खुशियों को देखने के लिए इसके पिताजी आज जिंदा नहीं है। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं सरस्वती। अचानक उनकी याद आ गई।
अच्छा, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, जल्दी जाना है। उन्हीं भी आ गया होगा। मुझे वॉच मिली है, ये बात उन्हीं को बताना है मामी जी। बता देना, बता देना। पिताजी सुनिए, मिल गया, एडमिशन मिल गया। वेरी गुड। हाँ, आज गणपति जी के मंदिर में पूजा की थी मैंने। तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से ही तुम्हारे बेटे को मेडिकल में एडमिशन मिला, अपनी क्लास और मेहनत से थोड़ी मिला। ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसमें मेरी पूजा पाठ का योगदान नहीं हो सकता क्या? वैसे बेटा, तेरे पिताजी ने पार्वती को एक तोहफा दिया है। पिताजी आपने एक तोहफे का वादा किया था, याद है ना? कल ही एक स्कूटर खरीद लो बेटा, लेकिन जरा संभाल कर चलाना। उसी में पार्वती को कॉलेज लेकर जाना। पारो, पारो, अरे ओ पारो, आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ, जल्दी आना। चलो जल्दी बैठो। अरे जल्दी बैठो, क्या कर रही हो? मुझे डर लग रहा है। मरने से? बेकार की बातें मत करो। अच्छा सॉरी। ओहो, मैं कैसे बैठूंगी? अरे पैर रखो और इधर बैठ जाओ। अरे गिर जाओगी, आराम से बैठो। पहले लहंगा उठाओ अपना। अरे कितना उठा रही हो, शर्म नहीं आती क्या? बैठो। बैठ गई, अब क्या करना है? मुझे कस के पकड़ो। मुझे शर्म आती है। संभल कर चलाना बेटा। हाँ बिल्कुल मत डरिए बुआ जी, पार्वती की जिम्मेदारी अब से मेरी है। हाँ, पकड़ के बैठ, पकड़ के, पकड़ के। अरे मुझे कस के पकड़ लो। मुझे शर्म आती अरे है। शर्म की क्या बात है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। देखो अभी मैं स्पीड में चलाने वाला हूँ। 1 2 3 ट्रिप। वही ना बात। पार्वती मैं कह रहा हूँ मेरी कमर को कस के पकड़ लो। नहीं, मुझे प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन फिर भी तुम्हारी शर्म गई नहीं ना? वो कभी नहीं जाएगी। अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं तुम्हारी शर्म हटा दूंगा। अभी तुम मेरी कमर पकड़ोगी, देखना। अरे चोट लगी क्या? नहीं, आपको लगी क्या? नहीं मुझे नहीं लगी। अरे हाथ में तो चोट लग गई। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं है? अगर घर पे पता चला ना तो ये बात पक्की है कि पिताजी मुझसे स्कूटर छीन लेंगे, मेरे हाथ से स्कूटर निकल जाएगा। माँ को पता नहीं लगने दूंगी। सच में ना? हाँ सच में। तो चलो भीड़ जमा होने से पहले निकलते हैं। अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। स्कूटर कितना भारी है। अरे सुनो, गिरने वाली बात किसी को बताना मत। नहीं, स्कूटर खड़ी करो, अंदर आके कुछ खा लो, माँ ने बनाया होगा। माँ, 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 माँ। लगता है माँ कहीं बाहर गई है, तुम अंदर आ जाओ। उफ, हाथ में ज्यादा चोट लग गई है। दिखाओ तो। रहने दो, कुछ नहीं। सर में तो कहीं चोट नहीं लगी ना? नहीं, कहीं नहीं लगी है। तो जरूर यहाँ लगी होगी।
हाथ कैसा है अभी? मैंने पूछा हाथ कैसा है? अब ठीक है। गुड। और मेरा इलाज कैसा लगा? क्या? कौन सा इलाज? अरे तुम्हारे शर्म को हटाने का इलाज। तुम्हारा शर्माना कम नहीं हुआ ना, तो फिर से यही इलाज करूंगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ सच में? 100%। अगर ऐसा हुआ तो फिर से इलाज शुरू करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैंने भी तुम्हारी शर्म को नहीं मिटाया ना तो मेरा भी नाम गोविंद उन्नी नहीं। हाँ। पारो, पारो, अरे सुनो तो। कैसा था मेरा मैग्नेटिक प्यार? बोर। मतलब तुम्हें फिर से देना पड़ेगा लगता है। ये ले। टुटुडू। साइड हट जाओ, हट जाओ। हे भगवान बचा लेना। क्या करूं मैं? हट जाओ, साइड हट जाओ, हट जाओ। हटो, बगल हटो, हट जाओ। अरे ये क्या अंधों की तरह चला रहा है गाड़ी? अरे भाई हटो, हट जाओ। कौन आ गया? अरे देखो ये गिर गए अंकल। इस गाड़ी में बहुत स्पीड है, काफी तेज चलती है। सच में कमाल की गाड़ी है। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ चलता हूँ। उसे देख के मन नहीं भरा क्या? अब चलो। नो, हमारा गैंग है GO5, मतलब गैंग ऑफ 5। उसमें बस 5 ही लोग हो सकते हैं। अभी हम 5 लोग हैं। मैं, रघु, भास्कर, विल्सन, बाबू। 2 को और ज्वाइन करो, 6 और 7। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि GO5 का एक काम है। दरअसल हम लोग ना अपनी बस्ती में मेहमानों का स्वागत करते हैं। क्या बस्ती? हाँ बस्ती में। कॉलेज के बाद इस जियो कैंप का एक सीक्रेट है, एक शेल्टर, एक किराए का घर। गैंग ऑफ 5 वहाँ एक्टिव रहेंगे। यू आर वेलकम। वो देखो ये लोग भी आ गए। क्या चल रहा है? मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, आज हम क्लास बंक मारेंगे। ओके। रघु खर्चा करेगा। माय गुडविल। कॉन्ट्रैक्टर पद्मनाभन की तरफ से मैंने बिल बदलने के नाम पे थोड़े पैसे मांगे थे। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो फिर? चलो जल्दी। चलो। संभल के। La 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 la, there's a brown girl in the town. La 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 la. Brown girl in the town. There's a brown girl in the town. La la la
la la la la la la la la la la la. कृष्णन मामा, क्या है? अच्छा माल खत्म हो गया ना? क्या ग्लास खत्म हो गया? हाँ, 2 पैक बनाने के लिए। अभी लेकर आता हूँ। हाँ। मुझे जरा सोना है। 4 बजे मुझे प्लीज उठा देना यार। ओ, तुम्हें तो दारू लाने के लिए भेज देना चाहिए था। कितना आलसी आदमी है यार ये। अरे चुप रहो यार। चलो, तू चलो, जरा चलो। अच्छे। उन्नी अब तक नहीं आया। समय अभी ज्यादा नहीं हुआ है। आजकल उसके बारे में सोचकर बहुत चिंता होती है मुझे। वो अभी बच्चा थोड़ी ही रह गया है। कॉलेज खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा। अगर अभी उस पर नियंत्रण नहीं लगाया तो बाद में हमारी परेशानियां बढ़ सकती हैं। मुझे अपने बेटे के बारे में चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अब पहले वाली बात नहीं रही। रात का समय सुरक्षित नहीं होता है। ये 4था साल है ना। पढ़ाई का बोझ ज्यादा नहीं होगा, प्रैक्टिकल का बोझ ज्यादा होगा इस साल। तुम्हारी और मेरी जिद की वजह से उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला थोड़े ही किया है। बच्चों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। बेकार की बातों को लेकर अगर उसके ऊपर दबाव दोगी तो वो भी परेशान हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, तुम शांति से रहो। वो देखो आ गया। शे, हाँ, मम्मी, मम्मी, मम्मी। क्या बात है उन्नी? मुझे शर्ट चाहिए। अरे शर्ट पैंट आयरन करके बिस्तर पर वो रखी अच्छी थी ना। नहीं है, मुझे कोई और चाहिए। मुझे ये वाली नहीं चाहिए। इसमें क्या परेशानी है? आपको दिखाई नहीं देता क्या? देखो, ये देखो। अरे इतना छोटा सा दाग है। मुझे दाग बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो फिर दूसरी शर्ट पर खुद ही आयरन कर लो तो तुम। फिर आपका क्या काम है? मेरा क्या काम है? आजकल बहुत बोलने लगे हो तुम। जो पहनना है पहन लो। मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। तुम्हें कुछ ज्यादा ही लाड प्यार कर दिया हमने। गलती हो गई। बस मुझे दूसरी शर्ट चाहिए। दूसरी शर्ट चाहिए मुझे। मम्मी, शर्ट चाहिए मुझे। छे, ऐसा कोई बच्चा होता है क्या? मेरे हाथ में चम्मच होता तो उसी से मारती। अगर चम्मच खराब हो गया तो चावल कैसे निकालोगी? पता है क्या कह रहा था? शर्ट में दाग है तो कहता है नहीं पहनूंगा। बचपन में जब इसे डांटती थी तो आप ही इसे बचाते थे ना। कॉफी पीने का समय हो गया है, आ जाइए। उन्नी को बुलाओ। आपको चाहिए तो खुद ही बुला लीजिए। तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगा। मैंने कहा ना, आप जाकर बुलाइए। हे भगवान। कॉलेज जाने में लेट नहीं हो रहा है क्या बेटा? मैं नहीं जाऊंगा आज। क्या हुआ? पहनने के लिए शर्ट भी नहीं है और जो है उसको भी बिगाड़ दिया। जब मैं मर जाऊंगी ना तब समझ में आएगा। हाँ, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है तो ठीक है, मैं ही आयरन कर देता हूँ इसे। मामी जी, आज एक्सीडेंट हो गया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। AL-15 और 1165 एक पुराने मॉडल की एम्बेसडर कार थी। इस तरफ से बहुत स्पीड में आ रही थी और इस तरफ से एक बहुत बड़ी लॉरी आ रही थी। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और दोनों गाड़ी टकरा गई। ओहो, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो एम्बेसडर कार थी ना, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। उसका रेडिएटर पूरा अंदर चला गया और कांच भी टूट गया। किसी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? उस लॉरी को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, पर वो एम्बेसडर कार है ना, उसे पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 15 से 20 दिन लग सकते हैं। अरे किसी इंसान को नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। एम्बेसडर कार में जो 5 लोग थे वो तो तुरंत ही मर गए। लेकिन उस कार के बारे में सोच के दुख हो रहा है। मामा जी, आप रेस्क्यू कर रहे हैं, मैं करता हूँ ना। कितनी अच्छी कार थी, बेचारी चकनाचूर हो गई। बस हो गया इधर तो। इसे भी गंदा कर दिया क्या? दरअसल मैं गैरेज से आया ना तो मेरा हाथ गंदा था। मामा जी को प्रेस करते देखा तो मैंने सोचा मैं कर दूं। आपका पेट निकला हुआ है। उन्नी,
तो मैं इसे छोड़। रुको। आ जाओ बेटा, तुम आकर नाश्ता कर लो। मामी सच में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है उस गाड़ी के बारे में सोच सोच कर। उसका इंजन पूरा सही है, पर उसमें जो खराबी है वो उसका गियर बॉक्स है, वो पूरी तरह खराब है। मुंदी, तुमने जो किया वो ठीक था? ठीक था क्या? तुमने मार के ठीक किया क्या, ये पूछ रहा हूं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हमने कितने लाड प्यार से इसकी परवरिश की, अगर गलत रास्ते पर चला गया तो? अरे कोई बात नहीं। बच्चा जब पहली बार गलती करे तो उसे तुरंत सुधार देना चाहिए। मैं आपसे हमेशा कहती थी। सुधारना चाहिए, मैं बोलकर उसे सुधारूंगा। आज थोड़ा ज्यादा हो गया। खर्च भी आजकल ज्यादा कर रहा है। किस लिए? मैं नहीं जानती, मुझे क्या पता वो कहाँ खर्च करता है। पूछा नहीं क्या? मैं नहीं पूछती। किस लिए? आपने देखा ना पूछने पर कैसे बर्ताव करता है। तुमसे तो मांगकर पैसे लेता है ना। तिजोरी को बंद नहीं करना है ऐसा कानून आपने ही बनाया है ना। आप जो पैसे लाकर रखते हैं उसमें से कुछ पैसे मैं लेती हूँ और जरूरत पड़ने पर वो भी लेता है। पहले तो हर महीने के आखिर तक कुछ पैसे बच भी जाते थे, लेकिन आजकल तो 15-17 तारीख तक ही पैसे कैसे खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आजकल तो मैं जो पैसे बचा कर रखती हूँ वो सारे भी घर खर्च में चले जाते हैं। पैसे वाले तिजोरी को बंद कर दो। अगर कुछ पूछता है तो बोलना कि मुझसे ले ले। नमस्कार केशव साहब। नमस्कार। ओह मिस्टर प्रभाकर, बहुत देर हो गई आए, बैठिए। क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। वैसे किस काम से आए? ओह भूल गया, आप नहीं पीते हैं। आप पी सकते? नहीं सर, आपके सामने नहीं पी सकता। मुझे लेने के लिए जीप आने वाली है, आप अपना काम बताइए। सर आप क्या नहीं जानते, काम फिनिश करने का मामला है ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सर इसमें हमारा पूरा पैसा डूब जाएगा सर। वो आप कंपनी से ले सकते हैं। कंपनी से लेने के लिए भी पैसा तो चाहिए ना सर। मैंने बोल दिया ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई और काम हो तो बोलिए। छोटी बेटी की शादी के लिए मैंने जो फंड का पैसा रखा था वो थोड़ा कम पड़ गया है। अगर आप इस काम का सर्टिफिकेट दे देते तो बिल पास हो जाता। डेट तो करीब आने दीजिए। 90% काम तो पूरा हो गया है, बस छोटा मोटा काम ही बचा है। पूरा नहीं हुआ है ना। नमस्ते मैडम। चाय लेकर आओ। शुगर कम। शुगर कम। सर आपसे एक बात कहनी थी। मेल जोल के बिना कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं होता। मिलजुल के काम करेंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। सबके साथ मिलकर चलने वाला मैं नहीं हूँ। आपकी इन बातों से किसी का भला नहीं होगा सर। मेरे सिर्फ 4 साल बाकी हैं प्रभाकर जी, तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। अरे गाड़ी में तुम क्या कर रहे हो? मालिक आएंगे तो हमें ही डांटेंगे ना। डबल हॉर्न नहीं क्या? वो सब मुझे नहीं पता, तुम दूर जाके खड़े हो। ये नया मॉडल है क्या? मुझे नहीं पता। अच्छा, एक ही नंबर की 2 गाड़ियाँ हो सकती हैं क्या? पुरानी अच्छा जीप कहाँ गई? वो मालिक के बेटे कॉलेज लेकर जाते हैं। वो गाड़ी ना बहुत अच्छी है और उसका कलर भी अच्छा है। वैसे इस गाड़ी का इंजन कैसा है? खराब है। क्या खराब है? हाँ खराब है। हाँ?
जरा बोनट को उठाओ। मेरी बात सुनो, तुम रहने दो। अरे सुनो जी साहब। उस कार के पीछे एक पार्सल रखा है, लेकर आओ। ठीक है। उस ड्राइवर से क्या बोल रहे थे आप? मेरा बेटा रघु उन्नी का बहुत अच्छा दोस्त है। उसे पता चला कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो उसने एक बॉक्स कार में रख दिया और मुझसे कहा कि आपके बेटे को दे दो। उन्नी कॉलेज गया हुआ है। उन्नी को स्कूटर पे जाते हुए देखा। हाँ वो वहां रख दो। इसमें क्या है? अब मुझे क्या पता, बच्चों का मामला है, हम लोग बीच में पढ़कर क्या करेंगे। तो मैं चलता हूँ, नमस्ते। इस बॉक्स में क्या होगा? कुछ भी हो, हमें क्या। उन्नी को एक बार हमसे पूछना चाहिए था ना। हमने जो उसकी परवरिश की, लगता है उसमें कमी रह गई। मैं सोचता था कि बिना बोले वो मेरी बात को समझ जाएगा। शायद पढ़ाई की कोई किताब भी हो सकती है ना। प्रभाकर को तुम नहीं जानती हो। जीप आ गई। आपने अब तक कॉफी नहीं पी? नहीं चाहिए। अरे सुनो, वो आ गया। लेट हो गया है, इसलिए उसे साइड में कर देंगे। सुनो दोस्तों, ग्रुप में जो सही से वादा नहीं निभाता है उसके लिए बिल्कुल माफी नहीं है। हेलो। अच्छा सुन, तू 10 मिनट लेट हो गया है, अपने वादे से मुकर गया, इसलिए हम तुझे सजा देने के लिए सोच रहे हैं। वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। तो सजा रघु सुनाएगा। हाँ, आज का सारा खर्चा तू उठाने वाला है। सारा खर्चा? पर तू क्या मंगाने वाला है? हाँ बताता हूँ मैं। कृष्णन मामा जी। यहाँ आइए। शाम को हमें एक मटका और ग्लास चाहिए। हाँ। और चखने में मछली और मुर्गा। ठीक है। तो दोस्तों, सही सजा है ना? ब्यूटीफुल आइडिया। बाकी क्या करना है पार्टी खत्म होने के बाद बताऊंगा। उन्नी नहीं आया बेटा? नहीं माँ। आखिर कहाँ रह गया वो? आज बहुत देर हो गई है, अब जाके क्या करोगी? जाना पड़ेगा माँ। पार्वती, तुम आज कॉलेज नहीं गई? नहीं मामी, आपसे मिलने का दिल किया इसीलिए आई। आज कॉलेज जाने के लिए उन्नी नहीं आया क्या? मुझे एक सहेली के घर जाना था, इसीलिए मैं घर से जल्दी निकल गई थी। अंदर आ जाओ। बैठो पार्वती। मुझे पता है उन्नी आज तुम्हें लेने नहीं आया। ऐसा क्यों? आज घर से निकलते समय वो गुस्से में था। ओह, मैं डर गई थी। लेकिन क्यों? मुझसे झूठ बोला ना तुमने। उन्नी दिखाई नहीं दिया तो उसे क्या हुआ है ये जानने के लिए तुम भागकर यहाँ आ गई। मुझे पता है तुम डर गई थी। तुमने कॉफी पी बेटा? मैं घर से पीकर आई। आज सुबह जो कॉफी बनाई थी वो अब तक ऐसी पड़ी है, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। ऐसा क्या हुआ मामी? मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं क्या? ठीक है, दो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मैं केशव बोल रहा हूं। क्या? आ जाऊंगा। डॉक्टर, कोई खास बात तो नहीं है ना? प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू डॉक्टर। आपके बेटे के बारे में बताने के लिए मैंने बुलाया है। उन्नी का ये 4था साल है, लेकिन अभी भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छा स्टूडेंट है, उसको संभालिए। क्या हुआ डॉक्टर? वो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करता, उसका अटेंडेंस खराब है, प्रैक्टिकल भी नहीं कर रहा, पिछले एग्जाम में बैठा नहीं था।
अब एग्जाम नजदीक आ रहा है। अगर वो एग्जाम में बैठेगा तो लिख नहीं पाएगा। उन्नी और उसके 5 सीनियर स्टूडेंट्स एक गैंग बनाकर इस कॉलेज में हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। कॉलेज के पीछे एक रूम भाड़े पर लेकर वहीं वो लोग रहते हैं। वहाँ क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कॉलेज से बाहर होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। रुको, बहुत जोर से प्यास लगी है मुझे। जरा एक सोडा की बोतल देना। डॉक्टर गोपी के घर चलना है। अरे आप? माँ, केशव मामा आए हैं, आइए ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सीने में दर्द है। तो पहले हॉस्पिटल चलते हैं, चेकअप करके देखते हैं। भाई साहब, मैं खुद आपसे मिलने का सोच रही थी। किस लिए? इसके बारे में बात करनी थी। अब मेरी उम्र हो गई है भाई साहब, और ये शादी न करने की जिद करके बैठा है। इस फोटो में जो लड़की है ना, उससे प्यार करता था। सबने मंजूरी भी दे दी थी क्या भाई माँ, साहब। आप भी? इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। आइए मामा जी। तुम भी जरा उसे समझाओ, इसलिए मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताई हैं। और इस बात को लेकर तुम परेशान मत होना। वो देखो, उन्नी आ गया। छी, क्या करूं? क्या हुआ उन्नी? एक्सीडेंट हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि जान बच गई। कहीं चोट तो नहीं आई ना? स्कूटर पूरी तरह से डैमेज हो गया। शे। सब झूठ है बेटी। हाँ, मम्मी, 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 मम्मी। तिजोरी को क्यों बंद कर रखा है? उसे खोलकर रखने की क्या जरूरत है? चाबी कहाँ है? किस लिए चाहिए? मुझे 500 चाहिए। स्कूटर ठीक करवाना है और केस से भी छुटकारा पाना है। पैसे नहीं है। आपने खर्च कर दिया क्या? हंस क्यों रही हो तुम? हाँ, मम्मी, स्कूटर को ठीक करवाना जरूरी है। किसी वर्कशॉप में जाकर दे दो, पिताजी पैसे दे देंगे। अरे नहीं मम्मी, 500 उधार लेके मैंने स्कूटर ठीक कराने को दे दिया है। मुझे पैसा अभी चाहिए। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अरे यार, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा टाइम ही खराब चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर प्रभाकर वो बॉक्स देकर गए हैं, देखो इसमें क्या है। रिकॉर्डर ही होगा, उनसे मैंने बोला था भेजने को। इस सब की क्या जरूरत है? गाना सुनने के लिए। उसे वापस जाकर दे दो, पिताजी को ये सब पसंद नहीं। अरे वो किसी के पीछे लग के काटेगा नहीं मम्मी, मेरे कमरे में रख दो उसे। ए पारो, मम्मी के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है क्या? नहीं। होगा। ये तुमसे झूठ बोलती है क्या? तुमने इससे बोला होगा। पारो, तुम मेरे साथ अभी चलो, मुझे पासबुक देखना है। ये इतनी धूप में बाहर नहीं आएगी। वो आएगी। मैं जाती हूँ मामी जी, कम से कम इनका शक तो दूर होगा। तो जल्दी चलो फिर। चलती हूँ मामी। हाँ। अरे अब जल्दी आओ। पैसे की ऐसी क्या जरूरत है? जरूरत है तभी तो मांग रहा हूँ। क्या जरूरत है? अब तुमने भी शुरू कर दिया, जबान लड़ाओगी तुम। मैं जबान नहीं लड़ा तो रही। फिर जल्दी चलो ना। यहाँ खड़े रहते हैं, ऑटो रिक्शा आ जाने दो, उसी से जाएंगे।
आप पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। कैसा? मैं नहीं बोलूंगी। मुझे तो पहले वाला ही आदमी पसंद था। मेरे अलावा कोई और भी पसंद है क्या तुमको? वो कोई और आदमी नहीं है, वो आदमी तुम ही हो जो मुझे पसंद था। ऐसी बातें मत करो, अब ये भी हमें सिखाएंगी। दारू, गांजा, जुआ और कुछ तो नहीं ना? और भी हो सकता है, लेकिन मुझे बस इतना ही पता है। मुंह बंद करो नहीं तो। हाय रघु। उन्नी, ये तुम्हारी स्कूटर है ना? हाँ, चल जल्दी आके बैठ जाओ। एडजस्टमेंट नहीं हुआ यार। एडजस्टमेंट हो गया है, कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। वैसे ये कौन है भाई? पिताजी की रिश्तेदार है। अच्छा, रिश्तेदार है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप पीछे बैठ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्नी, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें ऑटो के लिए पैसे नहीं चाहिए? नहीं। नहीं चाहिए? ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। गाड़ी रोकना, रिवर्स लो। क्या बात है, आज कॉलेज नहीं गई? नहीं, मामी जी से मिलने गई थी। मैं घर छोड़ देता हूँ, बैठ जाओ। आइए भैया। आज ये कॉलेज नहीं गई, कह रही थी मामी से मिलने गई थी। 19 को ले जाने के लिए नहीं आया क्या? नहीं तो? 19 को ज्यादा आजादी देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ गई? चलता हूँ। भैया कुछ खा के जाइए। नहीं, अभी कुछ नहीं। तुम क्या सोचने लगी बेटी? कुछ नहीं माँ। अरे खत्म कर दिया क्या? यहाँ नियम की जरूरत नहीं है, जिसको जो भी चाहिए अपने हाथ से ले सकता है। ये ठीक तो है? सही बोला भाई। और मेरे लिए? आप भी 5-6 पी चुके हैं, लड़खड़ा रहे हैं, बस करिए। मैं तुम सब लोगों से सीनियर हूँ ना, तो फिर 2 गिलास ज्यादा पी सकता हूँ। ये भी बात सही है। केशव मामा, अब आप एक गाना सुनाएंगे, कोई अच्छा सा गाना सुनाइएगा। अरे कृष्णा जी, अरे, गाओ ना, बच्चे जिद कर रहे हैं। मैं क्या सुनाऊं? दुनिया एक पाठशाला है, इसमें सबको बस 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 बस, चुप हो जाइए। अरे बस करो आपको यार। हमने गाना गाने के लिए बोला, हमारी गलती थी। हाँ? जाके टेप रिकॉर्डर ऑन कर दीजिए, जाइए। अरे जल्दी चलकर जाओ ना कृष्णा मामा। अरे संभल के। भाई, तुमने नई वाली कार देखी क्या? नई वाली कार? नहीं, मैंने कोई कार नहीं देखी। अरे बाप रे, मैंने अभी तक देखी नहीं। गैरेज में ना एक नए मॉडल की बड़ी सी कार आई है। वो जो कार आई है ना, उसके आगे का और पीछे का टायर तुम पहचान ही नहीं पाओगे। मैंने ऐसी कार कभी नहीं देखी। आज रात को उस पर काम करना है, उसका एक एक पुर्जा खोल दूंगा। ये किसकी चीज है? एक दोस्त की है। पैसे देकर खरीदा है? नहीं, गिफ्ट में मिला है। सुना है आजकल कॉलेज में मनमानी करते हो तुम? उसे मनमानी नहीं कहते पिताजी, बस थोड़ा मस्ती मजाक।
सुना है सिगरेट और गांजा भी पीते हो। कैसे तरक्की करोगे तुम ऐसे? बस कभी कभी। इसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बस मैनेज कर लेता हूँ। वो कैसे? बहुत आसान है पिताजी। तुम आजकल क्लास में नहीं जाते क्या? आजकल के क्लास बहुत बोरिंग हो रहे हैं। पिछला एग्जाम नहीं दिया क्या? वो तो हम कभी भी दे सकते हैं पिताजी। प्रिंसिपल कह रहे थे कि अटेंडेंस कम है। प्रिंसिपल? वो तो बहुत ही खड़ूस आदमी है। लेकिन वो तो बहुत अच्छा इंसान है। आई डोंट एग्री विथ यू। यू मस्ट। बेटा, बच्चों को हमेशा सलाह देना, परेशान करना पिता को पसंद नहीं और अच्छा भी नहीं लगता। बच्चों को खुद ख्याल रखना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूं बेटा, कि तुम मेरी उम्मीद पे खरे उतरोगे। May I ask you something? बेटे, इस बीच तुम्हारे स्वभाव में जो भी बदलाव आया है, जरा उसके बारे में सोच कर देखना। श्रीदेवी, हमारे लिए खाना लगाओ। जल्दी करो, भूख लगी है। मुन्नी, तुम भी आ जाओ। May I come in? सर, वो मेरा काम। बिल्डिंग की जो बाउंड्री बनाई है आपने, उसे तोड़ना पड़ेगा। वो बहुत कमजोर बनी है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। ऐसा मत कहिए सर। जो सच है वही बता रहा हूं आपको। बेटे ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? बेटा? हाँ, वही उन्नी। ऐसी कौन सी खास बात? वो एक जरूरी काम के लिए आकर मुझसे मिला था और ये भी कहा था कि मैं पिताजी से बात करता हूँ। क्या दिया आपने? उसने जो मांगा वही दिया। कब दिया उसे आपने? कल ही। सबूत क्या है? 2 हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। नंबर अच्छे आएंगे ना? कोशिश कर रही हूँ। मुन्नी, अपना कोर्स पूरा करेगा ऐसी उम्मीद नहीं है। वो आजकल तुम्हें कॉलेज ले जाने के लिए आता है क्या? हम यहीं बैठेंगे। आजकल उसके बर्ताव में बहुत अंतर आ गया है। तुम्हारे मामा ने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली बेटा, लेकिन वो मेरे नाम पर रिश्वत लेता है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? कैसे सहन कर सकता हूं मैं? ये सब मैं सह नहीं पाऊंगा। उसे घर आने से मना कर दो। उसे बोल दो कि कभी नहीं मिलोगे। बेटा, तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। तुमसे ऐसा कहूंगा मैंने कभी नहीं सोचा था बेटा। मुझे भी बहुत तकलीफ है। मैं जानती हूँ। मैंने बहुत सह लिया बेटा, बस इसलिए कि मेरा बेटा खुश रहे। लेकिन ये सब मैं नहीं सह सकता। बस तुम किनारे हो जाओ, ठीक है बेटा? मैं समझ गई। तुम मेरा साथ दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। चलते हैं। आओ बेटी, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। –
सुना है कि तुम उन्नी को बहुत पसंद करती हो। मुस्कुरा क्यों रही हो? ये आपसे किसने कहा? ऐसा सुनने में आया है। अगर मामा ने कहा है तो ये सच है। अरे मामा ऐसा क्यों कहेंगे? ये सच है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन फैसला आपका है। हो सकता है वो कोई बुरा काम कर रहा हो, लेकिन तुम उससे नफरत मत करना। अपने दोस्तों की वजह से वो आजकल शायद रास्ते से भटक गया है। और हाँ, हम लोगों ने तय कर लिया है, जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी करवा देंगे। शायद उसके स्वभाव में बदलाव आ जाए। ये फैसला मामा जी को ही लेने दीजिए। अरे बाप रे, ये कैसी फोटो है? किसी ने कोई कपड़ा ही नहीं पहना है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कार पर नंबर प्लेट ही ना हो। अबे गधे, तुझे किसने कहा निकालने को? चल दे मुझे, रख अंदर। चल रख अंदर। छोड़ो। अरे दे मुझे, दे वरना बहुत मारूंगा। नहीं दूंगा। कहाँ भाग रहा है? दे मुझे। मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मैं नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। तुझे नहीं। छोड़ो उसे। ये गधा मेरी किताब लेकर भाग रहा है। मैं तो बस फोटो देख रहा था मामा जी, बिना नंबर प्लेट की फोटो है। तुमने उसकी चीज को हाथ ही क्यों लगाया? मैं तो बस फोटो देख रहा था, सारी बेकार फोटो थी। बेकार की फोटो? जरा दिखाइए मुझे। तुम मत देखो। तुम्हारे कॉलेज में सुना है कुछ रैगिंग वगैरह चल रही है? आप इस पे ध्यान क्यों दे रहे हैं? प्रिंसिपल ने बोला है कि वो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा बोलना उसका काम है। रुको। तुमने कॉन्ट्रैक्टर केएन से पैसे लिए हैं? हाँ लिया है। कितना लिया? 2000। कैसे लौटाओगे? वो सब मैं एडजस्ट कर लूंगा। कैसे? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं मैनेज कर लूंगा। और कितने लोगों से पैसे ले चुके हो? इसका कोई हिसाब नहीं है मेरे पास। बेचारा वो कुट्टी मुसीबत में पिताजी, उसकी मदद करनी चाहिए। शट अप! तुमने अपनी आजादी का दुरुपयोग किया है। अपने फर्ज को भूल गए हो तुम। यहाँ तक कि इंसानियत भी खो दी है। जो तुमसे प्यार करते हैं उन्हें ही तकलीफ देते हो। आप पुराने जमाने के हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। तुम अपनी गलती सुधारोगे? कैसी गलती? कौन सी गलती? सच में? हाँ। वादा करते हो? बोला ना। हाँ। उन्नी, तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। ये क्या कह रहे तुम हैं? चुप रहो। गेट आउट। मुझे ये स्कूटर भी नहीं चाहिए। उन्नी, उन्नी। हेलो डॉक्टर गोपी, मैं केशव बोल रहा हूं। मैं हेलो हेलो हेलो।
वो सर आ रहे हैं, वो देखिए। चलो चलो जल्दी छुप जाओ। अरे मैं क्या करूं? रखना पड़ेगा साइड में यार, कोई मदद करो, सब छुपाओ इसे। तूने पूरा काम बिगाड़ दिया यार। आजा, हे, बैठ। कहाँ था अभी तक तू? हाँ, अरे बता ना यार, इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मेरा मूड ठीक नहीं है यार। जो हुआ सब भूल जा। अब मैं दोबारा घर वापस नहीं जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? कल को वो बूढ़ा आदमी तुम्हें यहाँ से वापस लेकर जाएगा तो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हे, ओल्ड मैन शुड बी हैंडल प्रॉपरली। गुस्सा कम होने के बाद वो खुद यहाँ आ जाएगा। वो लोग यहाँ आके कैसे एक्टिंग करेंगे वो हम यहाँ इसको करके दिखा देते तो हमारी बात समझ मेरे जाएगा। पास मस्त आइडिया है, चलो हम लोग उनकी एक्टिंग करते हैं। तूने ही तो स्टार्ट किया था ना। चलो मैं उन्हीं की एक्टिंग करता हूँ। मैं इसके पिताजी की एक्टिंग करूंगा। ठीक है, ओके। मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है? रेडी स्टार्ट, रेडी स्टार्ट एक्शन। लेट मी से सॉरी। हे कट। अरे यार हिंदी में बोलना। मेरी बात सुनिए पिताजी। मैं तुम्हारा पिताजी नहीं हूँ। अरे यार क्या कर रहा है? तुम बीच में मत आओ, ये बाप और बेटे का मामला है। अरे तू मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है? तुझे पता नहीं है मैं डायरेक्टर हूँ इसका। अच्छा सुन, मैं बुड्ढी की एक्टिंग नहीं, करूंगा। नहीं, ये गलत है, मैं नहीं ठीक मानूंगा है, इसे। मत मान, मैं खुद ही कर लेता हूँ। हाँ, आप मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। नहीं, बेचारा, उसे माफ कर दीजिए ना। नेवर। आपने मुझे यहाँ से जाने को कहा और मैं गुस्से में चला भी गया। वो सब मैं नहीं जानता। मेरा जन्म मेरी इच्छा से नहीं हुआ है। कुछ देर से मैं भी देख रहा हूँ, क्या पागलपन है ये? अरे बाप रे, कट 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 कट, चुप रह। बेटी बस से जाना, ठीक है ना? एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। किसका एक्सीडेंट हो गया? मामा जी का एक्सीडेंट हो गया। कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं, कल रात को ना गोपी डॉक्टर कार में आए थे और मामा को हॉस्पिटल ले गए। उन्हें हार्ट अटैक आया है। अब तक इन्हें होश नहीं आया है। बेटी, उन्हीं तक ये खबर पहुंचा देना। लगता है रघु आ गया, तू भी चल ना। नहीं, चलना, आजा, चल। हाँ, कैसा है भाई? ये बता तेरा मामला कहाँ तक पहुँचा? 2 दिन यहाँ रुकने दो। क्या बोल रहा है यार? इसके पास अभी 1 भी रुपया नहीं है। इस समय हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इस संगठन के नियम का पालन करने के लिए बस एक ही तरीका है, हैंडल विद केयर। कोई भी लापरवाही नहीं। सुन भाई, तू अभी घर जा। अरे तुम इस पर जोर क्यों डाल रहे हो? चलो हम लोग चलते हैं। हाँ चलते हैं। चल, चला जा। आजा। चलते हैं यार। आजा। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ मुझे आना चाहिए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस लिए? कल रात को मामा को हार्ट अटैक आया था। आरोग्य नर्सिंग होम में एडमिट करवाया है। अभी तक वो बेहोश ही है। चलो चलते हैं। मैं नहीं आऊंगा।
कभी नहीं। उन्नी क्या बोल रहे हो? बोला ना, कभी नहीं आऊंगा। मामी ने यहाँ आने को कहा था, क्या जवाब दूं? बता दो नहीं आऊंगा। मुझे एक फोन करना था। हाँ, कर लीजिए। हेलो, आरोग्यम नर्सिंग होम। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केशव पणिकर वहीं एडमिट है क्या? अभी वो ठीक तो है ना? मैं उनका रिश्तेदार बोल रहा हूं। थैंक्स। मुझे लगता है उसे इनके बारे में नहीं पता चला होगा, वरना वो भागकर यहाँ चला आता। पार्वती, तुमने उसे ढूंढा ना, फिर भी वो नहीं मिला? नहीं। सो रहे हैं क्या? हाँ, अब इन्हें कोई परेशानी नहीं है। ये अब बिल्कुल ठीक हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग घर जाइए, इनकी देखभाल के लिए हम हैं ना। चलता हूँ। माँ और मामी, आप दोनों घर जाइए, यहाँ मैं रुकती हूँ। पार्वती, मैं और दीदी घर जाकर आते हैं, इनका ख्याल रखना। आप बिल्कुल मत डरिए, मैं यहाँ पर हूँ। क्या भाई, अगर तू ऐसे जिद पकड़ेगा तो कैसे चलेगा? हाँ, तुम लोग किधर जा रहे हो? हम लोगों का आज एक अलग प्रोग्राम है, हो सकता है सेकंड शो देख के वापस आए। सुन भाई, तू उस उम्र के इंसान को जिस तरह हैंडल कर रहा है ना, वो सही नहीं है। बिना पैसे के कैसे चलेगा? सही कहा। और वैसे भी तुमने पिछले महीने का खर्चा हमें अभी तक नहीं दिया। हमारे पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। ए भाई, टाइम हो रहा है, चलना। हाँ चलो, निकलते हैं हम। चलता हूँ भाई। चलो आ जाओ। चलो चलो। बेटा, बाहर जाकर कुछ खा लो, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब आप ऑफिस जा सकते हैं। अब तो ठीक होने के बाद ही जाऊंगा ना। ठीक होने से पहले मैं आपको जाने भी नहीं देता। मेरी वजह से इसका कॉलेज छूट रहा है, मुझे इस बात का दुख है। देखो, क्लास मिस मत करो, चेकअप होने के बाद घर चले जाओ। और हाँ, अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, खुश रहने की कोशिश कीजिए। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि उन्हीं के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं। ये सब क्यों सोच रहे हैं? जरूरी है, उसकी जिद खत्म होनी चाहिए। मुझे हरा कर वो जीतना चाहता है, इतनी बढ़ गई है उसकी जिद। यू डोंट वरी डॉक्टर, उसकी तरक्की देखकर ही मैं मरूंगा, उसके पहले नहीं। उन्हीं को आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। वो खुद कमाएगा डॉक्टर। कैसे? काम करके, पसीना बहाकर। उसे कमाना ही होगा डॉक्टर। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, ये बात वो समझ गई, इसीलिए वो यहां से बाहर चली गई। डॉक्टर, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। चलो।
उन्नी कैसे हो तुम? मामा घर आ गए हैं। माँ और मैं तुम्हारे घर पर रुके हैं। मेरा कोई घर नहीं है। मैं कहाँ हूँ समझ गए ना? बस यही बताना था। मामी बहुत परेशान रहती हैं। कोई और तो नहीं है ना? किसी और का तो मैं नहीं जानती। मैं भी दुखी हूँ। मुझे दुख नहीं है। मैं कहीं भी चला जाऊंगा। कहाँ? कहीं भी। तो फिर पढ़ाई? बस हो गया। क्यों फालतू की जिद कर रहे हो? आके पिताजी से मिल लो। मेरा मन नहीं है। तुमसे प्यार करने वालों को कभी तुम समझ पाए हो? Let them hang themselves. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है। आंसू देखना मुझे पसंद नहीं। कोशिश कर रही हूँ छुपाने की उन्नी। मुझे माफ करना। उन्हीं से मिली थी क्या बेटी? मिली थी। क्या कहा उसने? आएगा यहाँ? नहीं आएगा। वो कैसा है पार्वती? वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और बहुत कमजोर हो गया है। अच्छा है, उसके साथ यही होना चाहिए। मामा ने बुलाया है, ऐसा कहना चाहिए था ना उसे। मामा के बोले बिना मैं ये कैसे कह सकती हूँ? ठीक है तो मत बोलो, कोई मेरी तकलीफ नहीं समझता। आप दुखी मत होइए भाभी। भैया ने जरूर कोई फैसला किया होगा। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं है। भैया उन्नी को बहुत प्यार करते हैं। वो कितना प्यार करते हैं सब दिखाई दे रहा है हमें। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका दुख नहीं समझूंगी। कितनी कोशिश कर रही हूँ पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा मुझे। उन्नी कोई बच्चा तो नहीं है ना भाभी? उसी बात का तो दुख है, कहीं हाथ से ना निकल जाए। और बेटे होते तो सोचती कि सहारा देने के लिए दूसरे बेटे हैं। मैं उसे बुला कर लाऊंगी, देखती हूँ कैसे नहीं आता है। भाभी चलिए खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है, तुम सब खा लो। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आप सब लोग ठीक जी। हैं? ठीक है, जी, आपकी तबीयत अभी कैसी आपकी है? तबीयत मेरी कैसी तबीयत है? ठीक है। नमस्ते। 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 नमस्कार, बैठिए। नमस्कार। अब आपकी तबीयत ठीक है ना? जी अब ठीक हूँ। ये तो हमारी किस्मत है। सर, जब आपकी तबीयत खराब थी ना और आप हॉस्पिटल में भर्ती थे, आप चाहे माने या ना माने, मैंने मंदिर में जाकर आपके लिए प्रार्थना की थी। आप सबका बिल शाम तक पास हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको लंबी उम्र और अपना आशीर्वाद दे। मिस्टर आर्यन, आपने मेरे बेटे को 2000 रुपए दिए थे ना? हॉस्पिटल में था इसलिए आपको लौटा नहीं पाया। क्षमा चाहता हूँ। नहीं सर, आपके कहने से थोड़ी दिया था। मेरा बेटा था इसलिए दिया ना आपने। लीजिए। सर, हमारे बीच जो रिश्ता है। आगे से ऐसा मत करिएगा। बेईमानी और गैर जिम्मेदारी का काम मैं नहीं कर सकता और ना करने दे सकता हूँ। लीजिए। आप में से अगर किसी से उन्नी ने पैसे लिए हैं तो मुझे बताइए, मैं देता हूं। तबीयत ठीक होने के बाद आज मैं पहली बार ऑफिस आया हूं। काम बहुत ज्यादा है।
भाई। सुन, इस तरह ऐसे घूमने से अच्छा है तू अपने पापा से बात कर यार। बिना पैसे के कैसे चलेगा? अपने बूढ़े बाप से जाकर बात करो। हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो हमें चाहिए। हम में से किसी के पास भी पैसे नहीं है, तो पैसा लेकर आओ जल्दी। ओके? बिना पैसे के कुछ नहीं होता यार। अरे देख क्या रहा है भाई, जाना। मुझे फीस भरनी है। तो भर दो। मेरे पास पैसे भी नहीं है। कमा लो खुद। पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम क्या बोल रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं मुझे पैसे चाहिए। नहीं है ऐसा मैं बोल रहा हूं। आपको पता है ना कि आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सोच समझ कर बोल रहा हूं। जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं होता और तुम पूरी तरह सुधर नहीं जाते, तब तक तुम्हें एक पैसे नहीं मिलेंगे। ये परिवार चलाने का काम मुझसे नहीं होगा। तुम्हें अपना बेटा मानूं, मुझे भी कोई शौक नहीं है। मैं अपना सामान लेकर जाऊं? स्कूटर को छोड़कर। वो मैं लेकर जाऊंगा। उन्नी आया था क्या? कहाँ है वो? मैंने सुना उन्नी आया था। वो अपने कमरे में गया है। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। सब भगवान की कृपा है। भैया उस पे गुस्सा मत करना। हाँ ठीक कह रही है। उन्नी, उन्नी, ये सब क्या है बेटा? तुम ये सब लेकर कहाँ? मैं हमेशा के लिए इस घर से जा रहा हूँ। दोबारा इस घटिया घर में नहीं आऊंगा। ये सब क्या कह रहे हो बेटा? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? नहीं बेटा, तुम यहाँ से मत जाओ। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? पिताजी बोले तो मानूंगा। बोलिए ना, इसे जाने से मना कीजिए ना। भैया इसे रोक लीजिए ना। उसे कहो कि अपनी गलतियां दोबारा नहीं दोहराएगा। फिर मैं सोचता हूँ। बोलो ना बेटा, तुम अपने पिताजी से माफी मांग लो ना। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं नई पीढ़ी का नौजवान हूँ। मैं अपने बच्चों की खुशियां सोचता हूँ, एक अच्छे पिता की तरह। समझ गया मैं। आप ज्यादा मत समझाओ। बच्चा पैदा करना काफी नहीं, उन्हें समझना भी होता है। माँ, ये आपका तोहफा है, नहीं भूलूंगा मैं। दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। स्कूटर लेकर जा रहा हूँ, हो सके तो रोक लो। भैया, सरस्वती, भैया पानी दो। हाँ। हे भगवान, क्या हो गया आपको? ये पैसे देकर टैक्सी को भेज दीजिए। हाँ। और वो सामान को अंदर लाकर रखिए। हाँ ठीक है। अरे वाह, क्या बात है। लगता है तूने अपने पिताजी पे अच्छी तरह से जीत हासिल कर ली है। हाँ तो चलो अब खेल शुरू करते हैं। चलो चलो। हाँ, तुझसे कितना लिया था? 400 रुपए लाओ दो। अब अपने दोस्त को अक्ल आ रही है। हाँ तो कैसे किया तूने ये सब? पिताजी से मेरा झगड़ा हो गया है, मैंने अपना स्कूटर बेच दिया। मतलब तेरे बाप ने तुझे भगा दिया? पागल है क्या तू? कुछ भी बोलता रहता है। बहुत बड़े बड़े लोगों को उसने बहुत बेइज्जत किया है। जाहिल बुड्ढा। रघु, क्या हुआ? दोबारा ऐसा कुछ मेरे पिताजी के बारे में मत बोलना। अरे जा, वो बाप नहीं है, कमीना इंसान है। रघु, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। किस तरह का इम्तिहान? उस इंसान की इज्जत करना गुनाह है। मेरे पिताजी को तू रास्कल बोलेगा? और नहीं तो क्या। हट जा तू, हट जा। छोड़ इसे। मैं कह रहा हूँ हट जा। छोड़ मुझे।
रघु रघु नहीं रघु, रघु मत कर। अरे बाप रे। उन्नी, उन्नी। लेटे रहो, तुम्हारे सर पर चोट लगी है। और हाँ उन्नी, अब 2-4 दिन यहीं रुकना होगा। हेड इंजरी हुई है, इसलिए केयरफुल रहना होगा। वैसे कोर्स पूरा हो गया तुम्हारा? ये फाइनल ईयर है। इसीलिए लड़ाई झगड़े चल रहे हैं क्या? इसमें भी पिताजी की गलती है? मैं चलता हूँ, टेक केयर। श्रीधर, वहाँ जो कुछ भी हुआ मामा को मत बताना। नहीं बताऊंगा। पक्का ना? क्या तुम भी ना? इससे पहले मैंने कभी कुछ बताया क्या? तुम्हारी कसम, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। हाँ ठीक चलो। है। बताना नहीं। हाँ, नहीं बोला ना, नहीं बताऊंगा। उससे मिली थी क्या? हाँ मिली थी। कहाँ है वो? उस घर में। क्या कहा उसने? उसने कुछ बोला नहीं, मैं बस बात करके आ गई। जब मेरे सामने आएगा ना तब सुनाऊंगी उसे। पिताजी की कोई अहमियत नहीं है उसे। पता नहीं खुद को क्या समझता है, पर मेरे लिए उसके पिताजी भगवान है। डिशुम, 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 डिशुम। क्या कर रहा है श्रीधर? क्या फाइटिंग हो रही थी मामी जी, क्या बताऊं आपको। डिशुम, 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 डिशुम। बात क्या है वो तो बताओ। जब हम लोग वहाँ पर गए तो सब फाइट कर रहे थे, बड़ा मजा आया। डिशुम, 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 डिशुम। मुझे इसी वक्त मेरे बेटे से मिलना है। उसके साथ मारपीट हुई है, वो अस्पताल में भर्ती है। मुझे तुरंत उससे मिलना है। आप आएंगे ना मेरे साथ? नहीं। मुझे अभी उसे देखना है। आखिर मैं माँ हूँ उसकी, भले ही वो कैसा भी है, पर मेरा बेटा है। उसे ज्यादा चोट लगी होगी तो? बस एक छोटी सी चोट है। मैं कैसे मान लूं? उसके साथ मारपीट हुई है, ये बात तुमने बताई क्या मुझे? तुम्हारे परिवार में सब के सब कठोर दिल के हैं। अगर आप नहीं आएंगे फिर भी मैं जाऊंगी। हाँ। मेरी इजाजत लेकर जाना। सर, मुझे बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या हुआ? रैगिंग की वजह से मेडिकल कॉलेज के जिन बच्चों को निकाला गया, उन बच्चों में मेरे बेटे रघु का नाम भी शामिल है सर। सिलेंडर गायब करने के मामले में कार्रवाई चल रही है और सुना है कॉलेज में कुछ लफड़ा भी किया है। मुझे और मेरे बेटे को सुना है कि पुलिस अरेस्ट करने वाली है। प्रिंसिपल साहब तो आपकी जान पहचान वाले हैं ना, आप उनसे बात करें तो। मैं कोई सिफारिश नहीं करूंगा। जो गलत रास्ते से पैसे कमाते हैं उनके साथ मैं किसी तरह की हमदर्दी नहीं कर सकता। मुझसे उम्मीद मत करिए। पैसों के दम पर एडमिशन लेकर गरीबों का रास्ता रोकते हैं ऐसे लोग, उनके ऊपर कार्रवाई बहुत जरूरी है। अगर कॉलेज उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो वो गलत रास्ते पे जाएंगे। सर, इस तरह से तो। मिस्टर प्रभाकर, आप जा सकते हैं। ओह, तुम हो?
और ये क्या है? ब्रेड और ऑरेंज है। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो तुम फेंक दो। मैं तो इसे वापस लेकर नहीं जाने वाली हूँ। मैं यहाँ से जाने का फैसला कर चुका हूँ। मैं भी साथ आऊंगी। अपने मामा से इजाजत नहीं लोगी? अच्छा, मेरे मामा तुम्हारे क्या लगते हैं? वो आदमी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और एक बात, मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या बोलती हो? यस और नो? इसमें भी कोई शक है? अपने मामा की मंजूरी के बिना तुम राजी होगी क्या? उनके आशीर्वाद से हम दोनों की शादी हो, यही मेरी ख्वाहिश है। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस तरह से तुम्हारा आंसू बहाना मुझे पसंद नहीं है। अगर वो डॉक्टर आ जाता तो मैं उससे यहां से जाने के बारे में पूछ लेता। कॉलेज से परमिशन लेकर कहीं जाकर काम तो कर सकते हैं ना। उसके बाद पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूंगा। क्या करोगे? कोई भी काम कर लूंगा। तो फिर इधर डॉक्टर से बात करके देखो, शायद यही काम मिल जाए। पर बिना पढ़ाई पूरी किए मुझे यहाँ काम कैसे मिलेगा? यहाँ पर बिना कोर्स वाले भी काम करते हैं। अगर डॉक्टर चाहेंगे तो तुम्हें काम मिल सकता है। अच्छा, अब तबीयत कैसी है? ऑल राइट, मैं यहाँ से कब जा सकता हूँ? ठीक है, आज बताता हूँ। डॉक्टर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी? Whenever you are free. पारो, मुझे काम मिल गया। क्या सच में? कोर्स पूरा होने से पहले यहाँ के मैनेजमेंट में एक छोटा सा काम है। जिंदगी जीने और पढ़ाई करने के लिए डिसेंट पगार है। वो डॉक्टर कितने अच्छे इंसान हैं। मुझे काम मिल गया, इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं करना है क्या? नहीं। अरे आओ ना। छोड़ो ना मुझे, छोड़ दो। डॉक्टर, क्या हुआ? एक पेशेंट आया हुआ है डॉक्टर। मैंने उसे बुलाया है। ऐसा कोई करता है क्या? आज वो अपने दम पर काम करके पढ़ाई कर रहा है। पुराने दोस्तों को भी छोड़ दिया है उसने। अब तो माफ कर दीजिए उसे। वो बेचारा पता नहीं वहाँ कैसे होगा, खाना खा रहा होगा या नहीं। क्या हुआ, खाना नहीं खा रहे आप? भूख नहीं है। अभी भी आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, खाना भी ठीक से नहीं खा रहे। और मुझे कुछ बोलने की इजाजत नहीं है क्या? मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? सिर्फ एक ही तो बेटा है, पर उसे भी तो सोचना चाहिए ना। इन्होंने कुछ कहा तो सुन लेना चाहिए था ना। दोनों का गुस्सा एक जैसा ही है। अच्छा पार्वती, वो रहता कहाँ है? वहीं हॉस्पिटल के एक कमरे में। सुना है वहाँ से छुट्टी लेने वाला है। मामा जी, MBBS का रिजल्ट आया है। उन्हें फर्स्ट क्लास आया है। ओहो, मेरे बेटे ने ऐसी कोई गलती नहीं की है। अब तो जाकर उसे बुला लाइए। मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। तो मैं जाकर बुलाती हूँ। कोई कुछ भी कहे, अब मैं उसे बुला कर ही रहूंगी। वो तुम्हारी मर्जी। देखिए, इतनी जिद भी अच्छी नहीं होती। अब मैं अपने बेटे से मिले बिना एक मिनट भी नहीं रहूंगी।
तुम्हारे बुलाने से नहीं आया तो? मुझे पूरा यकीन है मेरे बुलाने पर वो जरूर आएगा। अपनी माँ की बात तो कभी नहीं काटेगा। कब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी और कब मौत का बुलावा आ जाए कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे उसके साथ रहना है। चाहे अब मुझे कोई भी रोके, मैं जाऊंगी और उसे बुलाकर यहाँ लाऊंगी और मैं अपने सामने आपसे माफी मंगवाऊंगी। अगर कोई साथ चलना चाहता है तो आ सकता है मेरे साथ। पारो, दरवाजा बंद करो। माँ, आप क्यों रो रही हैं? मैं यहाँ अच्छे से हूँ। हाँ, तुम अच्छे से हो यहाँ। माँ बाप के बिना खुश हो। तुम दोनों मिलकर मुझे मार दो बस। उसके बाद बाप वहाँ और बेटा यहाँ खुशी से जी लेना। माँ, आप दुखी मत होइए। आपको अभी क्या चाहिए? मुझे जहर पिला दो। ये नहीं हो सकता, कुछ और मांग लो। तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये भी नहीं हो सकता। क्या? तो फिर मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये तो और अच्छी बात है। माँ, आप कहीं मत जाओ। मैंने किराए पर एक घर ले लिया है, हम वहीं जाकर रहेंगे, ठीक है? मामा जी, तुम तो हो ही मामा के साथ। वो चलेगा तुम्हें? अरे वो चलेगा। बहुत जल्दी मैं तुमसे शादी कर लूंगा और उसके बाद तुम भी हमारे साथ वहीं रहना। शादी की तारीख जल्दी तय करने वाला हूँ। अगर दिल में कुछ है तो भी बता दो। उन्नी, तुम हर किसी को ऐसे धर्म संकट में मत डालो। इसके लिए और लोगों से भी पूछना होगा ना। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे एक हफ्ते में खबर दे देना। मम्मी, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ और मैं उस किराए के घर की चाबी लेकर तुरंत वापस आता हूँ। पार्वती, बेटी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और मामी आप? मैं कुछ दिन उन्नी के साथ ही रहती हूँ और चीजें ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बेटी, मामा जी को तुम अच्छी तरह से समझा देना, सही वक्त पर खाना और दवा दे देना। उनका ध्यान रखना बेटी। श्रीदेवी अपने बेटे के साथ रह रही है। उन्हीं ने किराए पर घर लिया है। मामी जी भी कुछ दिनों के लिए। भाभी, उन्नी घर पर नहीं था तो मैं बाहर बैठ गई। बेटी, मामा को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं। मुझसे गुस्सा होंगे ना? नहीं, भैया आपसे गुस्सा नहीं है। मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या वो? हाँ। अब मैं वहां आऊंगी तो चलिए, उन्नी को पता चलेगा तो वो यहाँ नहीं आने देगा। हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? आप इतना चिंता क्यों कर रही हैं? उन्हें देखे बिना रहना मेरे लिए मुश्किल है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ आती हो तो बेटा मुझे वापस इस घर में नहीं आने देगा। आप वहाँ जाना चाहती हैं क्या? क्यों नहीं, वो वहाँ अकेले है ना, उनका ख्याल रखने के लिए भी वहाँ पर कोई नहीं है। ये देखो आ गया, किसी का दुख समझता ही नहीं है। बुआ जी, आप कब आई? अभी अभी आए बेटा। बुआ जी, मैं आपसे मिलने ही वाला था। आप जल्दी से मेरी पारू से शादी करवा दीजिए ना। भैया से बात करूंगी। अरे वो सब मुझे नहीं सुनना है। मुझे दहेज नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। पारो, तुम्हें मामा चाहिए या मैं, ये फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ। अरे भैया, आप कब आए? अभी अभी आया। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। श्रीधर ने कॉफी दिया है। अभी अभी हम दोनों भाभी से मिलके आ रहे हैं। मामा जी, मामी जी आपकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। खुशी हुई। पार्वती से उन्नी शादी करना चाहता है, आप क्या कहते हैं? मुझे मंजूर नहीं है। अगर आपको मंजूर नहीं है तो मुझे भी मंजूर नहीं। और तुम्हें? जो भी है खुलकर बताओ। यह सच है कि तुम उन्नी से शादी करना चाहती हो? वो तुमसे प्यार करता है या मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है? उन्नी मुझे पसंद करता है। तुम्हें पूरा विश्वास है? ठीक है,
फिर उसे कहना कि यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ है, मैं नहीं चाहता। एक बात याद रखना, उसकी जो चमक है वो उसकी खुद की नहीं है। वो खुद भी अपनी जिंदगी एक अंधेरे में जी रहा है। वो तुम्हें भी उसी अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम्हें फैसला सोच समझ कर करना होगा। समझ गए मेरी बात? समझ गई। सरस्वती, तुम लोग आज ही यहाँ से अपने घर चली जाओ। पर भैया। मामा जी ऐसा मत बोलिए, आपको छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ। मेरा ध्यान रखने के लिए श्रीधर है, तुम्हें आज ही जाना होगा। पारो, सुना है तुम्हें और बुआ जी को घर से निकाल दिया है? ऐसा नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, ये लो कार्ड पकड़ो, तुम्हें किसी को देना है तो दे देना। उन्नी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी में भैया भी शामिल हो। ये नहीं हो सकता। बुआ जी, मेरी शादी मेरे हिसाब से ही होगी। मुझे जितने पैसों की जरूरत थी डॉक्टर गोपी ने उतना दे दिया है। हाँ, और हमारी शादी डाबर हॉल में होगी। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए। मामा जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? लाइट ऑन कर लो। सुना है कि कल तुम्हारी शादी होने वाली है। हाँ। वो श्रीधर से आकर मिला था, लेकिन मुझसे नहीं मिला। वो खत उठाओ जरा। पढ़ो क्या लिखा है। मैं गोविंद शुभ मुहूर्त में श्रीमती श्रीदेवी का बेटा और सरस्वती की बेटी पार्वती के साथ 27 मार्च सुबह 10 बजे डाबर हॉल में शादी होगी। आप पूरे परिवार के साथ आएंगे ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। जरूर आइएगा। डॉक्टर गोविंद MBBS। एक बुजुर्ग होने के नाते भी मेरी वहां कोई जगह नहीं है। बेटी, तुम दुखी मत होना, मुझे बहुत खुशी है, और इस बात की खुशी की मेरी जीत हुई है और मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बन गया। मामा जी, उठो बेटी। तुम्हें जीवन में सारी खुशियां मिलें।
तुम सीधे पिताजी के पास जा रहे हो ना? नहीं। प्लीज पहले तुम दोनों जाकर पिताजी से मिलो। नहीं डॉक्टर, आप जिद मत कीजिए। पिताजी, मेरे कोई पिताजी नहीं है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। उस इंसान को तुम समझ ही नहीं पाए। मैं तुम्हें उनके बारे में हर एक चीज बताता हूँ। तुम जानते हो, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वो सब कुछ उनके कहने पर ही किया। ये बात तुम्हें नहीं पता। मैंने तुम्हें शादी में जो पैसे दिए वो तुम्हारे पिताजी ने ही दिए थे। पार्वती और तुम्हारी शादी से जिसे सबसे ज्यादा खुशी मिली है वो तुम्हारे पिताजी हैं। डॉक्टर, मुझ पर भरोसा करो उन्नी, उनसे जाकर मिलो। इतने दिनों तक तुम्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि उन्होंने मना किया था। आज मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। पर छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो हम पिताजी के पास चलते हैं। सर, आपके पिताजी अभी तक अंदर ही बैठे हैं। मामा जी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मामा जी, पिताजी, मामा जी, पिताजी। हे भगवान! मैंने पिताजी को मार दिया। उनके प्यारे बेटे ने अपने बाप को मार दिया। उन्नी, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा मत सोचो प्लीज। संतान होने के बाद ही असल में हमें अपनी जिम्मेदारियों का सही एहसास होता है। आज तुम्हारे पिताजी जीत गए और तुम हार गए। एक पिता को समझने के लिए बेटे की पूरी जिंदगी लग जाती है।